गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी हैप्पी डे। बहुत बहुत खुशकिस्मत दिन। आज जो मैं आपसे फिर एक वीडियो पे मिल रहा हूं और आप मेरी वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके मुझे अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज मैं यूपी बोर्ड की परीक्षा में कुछ परमाणु लिखे हुए आते हैं और उसमें से वो समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स या समप्रोटॉनिक पूछता है, समभारिक पूछता है और सम न्यूट्रॉनिक पूछता है। तो आज के बाद आपकी एक प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। मैंने अपने बोर्ड पर तीनों को ही लिख दिया है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक यानी कि शब्द में ही छिपा हुआ है कि स्थान समान हो, स्थान समान हो। तो अब समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इनकी बेसिक अभी पहले हम सिर्फ और सिर्फ समस्थानिक की तरफ चलते हैं। तो समस्थानिक के बाद मैंने ओब्लिक लगा के समप्रोटॉनिक लिख दिया है। तो इसका मतलब यह है कि समस्थानिक ही समप्रोटॉनिक होने चाहिए, इसको भी देखेंगे। तो हम समस्थानिक की तरफ बढ़ते हैं। तो समस्थानिक में तीन शर्तों का होना बहुत जरूरी है। शर्त नंबर एक कि जितने भी तत्व हो वो एक ही हो, जितने भी परमाणु हो वो एक ही तत्व के हो, साथ ही साथ परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो डेफिनेशन क्या बनी है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो, अलग हो, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन लिया है और हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक लिखे हैं मैंने, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3। तो जो 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, तो तीनों का परमाणु क्रमांक एक एक है लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्याएं देखो क्या है, अलग अलग है। तो इसलिए ये एक ही तत्व के हैं, पहली बात पूरी हो गई। परमाणु क्रमांक समान है, दूसरी बात पूरी हो गई। तीसरी बात, द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो और लिख दिए हैं, एक हीलियम का और एक सोडियम का, ठीक है। तो इनमें क्या देखना आप कि परमाणु एक ही तत्व के हो, परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। अब परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, क्या होती है, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसलिए समस्थानिकों को ही समप्रोटॉनिक कहते हैं, समस्थानिकों को ही समप्रोटॉनिक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ, समभारिक की तरफ। तो समभारिक क्या होते हैं, तो समभारिक पढ़ने से पहले समभारिक की शर्तें पता चल जाए। तो समभारिक की भी तीन शर्तें हैं, अलग अलग तत्व के होने चाहिए, अलग अलग तत्व के होने चाहिए, परमाणु क्रमांक अलग अलग होने चाहिए लेकिन अलग अलग होने के बाद भी द्रव्यमान संख्याएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो फिर आप क्या कहेंगे, एक जब परिभाषा की तरफ बढ़ेंगे और इन्हें एक माला में पिरोएंगे तो आप क्या कहेंगे, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन द्रव्यमान संख्याएं फिर भी क्या हो, समान हो, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। अब समभारिक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो एक हमने हाइड्रोजन को लिया और एक हीलियम को लिया। तो हाइड्रोजन हीलियम अलग अलग तत्व है, उसके बावजूद भी देखो
द्रव्यमान संख्याएं कैसी हैं, समान हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक कैसे हैं, अलग अलग है। तो फिर ये क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे, ठीक है, समभारित कहलाएंगे। तो मैंने दो एग्जांपल और ले लिए हैं, एक मैंने नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लिया है और एक मैंने सोडियम के साथ मैग्नीशियम को लिया है। तो आप देखिएगा कि इसमें वही तीनों शर्तें पूरी होंगी जो समभारित की शर्तें होनी चाहिए। क्या शर्तें, कि तत्व अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्याएं समान हो और उसके, ठीक है, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग हो, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, समभारित कहलाएंगे। अब हम आते हैं समन्यूट्रॉनिक की तरफ को। तो समन्यूट्रॉनिक क्या है, यानी कि नाम में लग रहा है कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, उसके बाद जरा कुछ बातें देखें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर है कि तीनों बातें इसमें अलग अलग हैं। इन दोनों में कम से कम एक एक बात कॉमन थी कि अगर इसमें द्रव्यमान संख्या अलग थी तो परमाणु क्रमांक समान थे, और इसमें द्रव्यमान संख्या समान थी तो परमाणु क्रमांक अलग थे। लेकिन इसमें तो देखिए आप, अलग अलग तत्व भी होने चाहिए, परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होने चाहिए और द्रव्यमान संख्याएं भी अलग अलग होनी चाहिए। तो फिर इससे किस नतीजे पर पहुंचते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके ना तो द्रव्यमान संख्याएं समान हो और ना ही परमाणु क्रमांक समान हो, तो फिर वो क्यों एक साथ हैं, क्योंकि उनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं समान हैं। तो अब मैंने एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम लिया है। अब हाइड्रोजन 1s3 का लिया है और हीलियम 2he4 का लिया है। तो आप 3 में से 1 घटाइए तब भी 2 न्यूट्रॉन आएंगे, और 4 में से 2 घटाएंगे तब भी क्या न्यूट्रॉन आएंगे, 2 न्यूट्रॉन आएंगे। तो अब इसके बावजूद भी इनके तत्व अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। तो ना तो ये समस्थानिक है, ना समभारिक है, ना समप्रोटॉनिक है, फिर भी इनमें एक समानता क्या है, क्योंकि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो फिर समस्थानिकों, समभारिकों और समन्यूट्रॉनिकों में, ठीक है, इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से अंतर को आपने समझ लिया होगा कि जब बात हो समस्थानिक की तो तत्व समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक समान हो, तो फिर वो समस्थानिक और समप्रोटॉनिक में आते हैं। तत्व अलग अलग हो, द्रव्यमान संख्याएं समान हो, उसके बावजूद परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो वो समभारित में आएंगे। लेकिन समन्यूट्रॉनिक में ना तो तत्व समान होंगे, ना द्रव्यमान संख्या समान होगी और ना ही परमाणु क्रमांक समान होंगे, उसके बावजूद भी उसमें क्या होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, इसलिए वो फिर क्या कहलाएंगे, समन्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक की डेफिनेशंस बहुत अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल समझ में आ गई होंगी। और अगर समझ में आ गई है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय भारत।